हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का मोर पंख का पैच बनाएंगे और इसको हम अपने फर्दर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाना सीखते हैं किस तरह से बनाना है। इसके लिए मैंने मल्टी कलर के धागे लिए हुए हैं। तो चलो इसको बनाना पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनाई, ये हो गई दूसरी चेन। यहाँ पे हमने 2 चेन बना ली हैं। 2 चेन को हमने एक स्टिच काउंट करना है डबल क्रोशिए का। यार्न ओवर किया, रिंग में गए, लूप निकाली, 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर 2 लूप्स में से। तो यहाँ पे हमारा ये पहला डबल क्रोशिए का स्टिच बन गया। इस पे लगा देंगे स्टिच मार्कर। स्टार्टिंग वाली 2 चेन एक स्टिच हो गया, एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया तो 2 स्टिच हो गए यहाँ पे डबल क्रोशिया के। ये हो गया जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिच, लूप खींच के रिंग को बंद करेंगे और यहाँ से स्टिच मार्कर हटा के इस वाली चेन में जाएंगे और लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन पे चल के लूप निकाल के पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब इस राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हर चेन के ऊपर। तो यहाँ पे ये पहला स्टिच हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाए हमने सेकेंड राउंड में। अब यहाँ से स्टिच मार्कर हटा के लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो सेकेंड राउंड हो गया फ्रेंड्स कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। धागे को अटैच करेंगे यहाँ पे, एक चेन बनाई और थर्ड राउंड करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट। फर्स्ट वाली चेन पे चल के बनाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे हमने स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। तो ये एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया। अगली चेन पे चलेंगे, यहाँ पे अब एक स्टिच को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे एक साथ, एक ही चेन में 2 स्टिच सिंगल क्रोशिया के। फिर हमने आगे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है अगली चेन पे। अगली चेन पे फिर से हम 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक इसी चेन में गए, फिर से लूप निकाली, दूसरा सिंगल क्रोशिया का स्टिच। तो इस तरह से एक बनाया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से यहाँ तक हम बना लेंगे। लास्ट में हमारा इंक्रीज वाला स्टिच आया और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18 स्टिच हो गए यहाँ पे हमारे सिंगल क्रोशिया के। यहाँ पे कर लेंगे ज्वाइन स्लिप स्टिच के साथ। एक चेन से करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट राउंड को और फर्स्ट वाली चेन पे चल के लगाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच और यहाँ पे लगा लेंगे हम स्टिच मार्कर। अब ये फोर्थ राउंड है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हर चेन के ऊपर, कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे। तो यहाँ तक सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 स्टिच थे, उनके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया हर चेन में। तो यहाँ पे फिर से 18 सिंगल क्रोशिया के स्टिच हो गए। अब यहाँ पे हमने ज्वाइन कर देना है राउंड को, लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। धागे को अटैच कर लिया हमने और एक चेन बना ली। अब हमने फ्रेंड्स फर्स्ट वाली चेन पे चल के पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। अगली चेन पे चल के इंक्रीज करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच, इसी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया का स्टिच। पहले पे एक बनाया, दूसरे पे हमने इंक्रीज कर लिया।
पहली चेन पे एक स्टिच बनाया, दूसरी चेन पे हमने 2 स्टिच बनाए सिंगल क्रोशिया के। अब ये वाला धागा जो है इसे कट कर देंगे। यार्न ओवर किया, नेक्स्ट वाली चेन पे चलेंगे, लूप निकाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अगली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 स्टिच बनेंगे एक साथ। एक हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया, सेम चेन में गए, फिर से लूप निकाली और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच। अब हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया का स्टिच। एक डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया। अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच। यहाँ पे एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया, इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच। अगली चेन पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगली चेन पे डबल क्रोशिया इंक्रीज, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे एक साथ। अब हम अगली चेन पे चलेंगे, 2 बार हमने यार्न ओवर कर लिया, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे लूप निकाली, 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर से 2 लूप्स में से, और तीसरी बार फिर से 2 लूप्स में से, तो यहाँ पे ये एक ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बन गया। अब यहाँ पे अगली चेन पे चलेंगे, यहाँ पे हमने मोर पंख की टिप बनानी है, तो यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया के 5 स्टिच बनाएंगे एक साथ। एक, इसी चेन में दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर 5वां। 5 ट्रिपल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए यहाँ पे एक ही चेन में, 1 2 3 4 5। अब हमने जैसे ये वाले स्टिच हैं यहाँ पे फिर रिवर्स में चलेंगे, तो इस तरफ जो हमने पहले स्टिच बनाया था ट्रिपल क्रोशिया का, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, फिर डबल क्रोशिया इंक्रीज है तो यहाँ पे डबल क्रोशिया इंक्रीज बनेगा, फिर एक, फिर इंक्रीज, इस तरह से इस तरफ भी स्टिच बनेंगे। तो यहाँ पे पहला हम बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच, 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर से 2 लूप्स में से, और फिर से 2 लूप्स में से, एक स्टिच हो गया ट्रिपल क्रोशिया का। अब इसके आगे हमारा इंक्रीज वाला स्टिच है, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया इंक्रीज बनाएंगे, तो 2 स्टिच बनेंगे डबल क्रोशिया के। एक हो गया डबल क्रोशिया, इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ, एक, इसी में दूसरा, फिर एक डबल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज, एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और ये हो गया दूसरा हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच। अब हमने यहाँ पे बनाना है हाफ डबल क्रोशिया 1। अब आगे हमने बनाने हैं सिंगल क्रोशिया के 2 स्टिच, 1 2, और लास्ट वाली चेन पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनेगा। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक हाफ, और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया के स्टिच, एक हाफ, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया के स्टिच, एक डबल क्रोशिया, फिर इंक्रीज, एक डबल क्रोशिया, फिर इंक्रीज, इसी तरह से एक डबल क्रोशिया इंक्रीज, एक डबल क्रोशिया इंक्रीज, एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरफ भी एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, और सेंटर वाले जो स्टिच है उस पर हमने 5 बनाए ट्रिपल क्रोशिया के स्टिचेस। तो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने ज्वाइन कर देना है इसको, और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ से करेंगे हम कलर को चेंज, एक चेन से करेंगे स्टार्ट, और फर्स्ट वाली चेन पे चल के बनाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अगली चेन पे हो गया दूसरा सिंगल क्रोशिया का स्टिच, तीन, 4 स्टिच हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टिच सिंगल क्रोशिया के बनेंगे, और 16वीं चेन के ऊपर हमने बनाना है मोर पंख का टिप, तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो 15 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम।
15 सिंगल क्रोशिया के स्टिच हो गए। अब यहाँ पे हमने मोरपंख की टिप बनानी है 16वीं चेन पे। तो यहाँ पे बनेंगे डबल क्रोशिया के स्टिच। यार्न ओवर किया, लूप निकाला, 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर 2 लूप्स में से एक हो गया डबल क्रोशिया का स्टिच। इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच, इसी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। अब इस तरफ चलेंगे, इस तरफ भी हमारे 15 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनेंगे। एक बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया लास्ट वाला स्टिच 15 सिंगल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। अब ये वाला चेन जो है फर्स्ट वाला, यहाँ से हमने लूप निकाल के ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला राउंड हो गया कंप्लीट। अब फिर से हमने यहाँ पे कलर को चेंज करना है, तो येलो के साथ बनाएंगे आगे। धागे को अटैच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन पे चल के पहला स्टिच बनाएंगे सिंगल क्रोशिया का। ये हो गया यहाँ पे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अगली चेन पे चल के हमने इंक्रीज़ करना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे एक ही चेन में। फिर अगली चेन पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच और उससे अगली चेन पे इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे एक ही चेन में। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पहले 15 स्टिच बनाए थे, 16वीं चेन पे हमने इंक्रीज़ किया था। अब यहाँ पे हम 16 स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 स्टिच हो गए। ये हमारा 17वां स्टिच है। 17th चेन पे आके हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। यहाँ पे हम बनाएंगे मोरपंख की टिप और ये हमारा यहाँ से सेकंड वाला स्टिच है। एक इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे बनाएंगे टिप। अब यहाँ तक हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ करते चलना है हर दूसरी चेन पे। तो यहाँ पे एक बनाया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक बनाया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हो जाएंगे 2 एक साथ, फिर एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ, फिर एक, फिर 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच एक साथ, फिर एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच, अगली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच एक साथ, फिर एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच, अगली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच एक साथ, फिर एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच और यहाँ पे अगली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। तो हमारा जो 16वां स्टिच होगा वहाँ पे इंक्रीज़ वाला आएगा लास्ट वाला। अब यहाँ से इसको हटाएंगे स्टिच मार्कर को और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिच। एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लेंगे। फिर से एक हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए एक ही चेन में। अब इस तरफ आएंगे तो पहले यहाँ पे इंक्रीज़ वाला स्टिच है, तो पहले हमने इंक्रीज़ वाला बनाना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। पहले 2 बना लिए सिंगल क्रोशिया, अगली चेन पे 1 बना लेंगे, फिर अगली चेन पे 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के स्टिच और फिर हम 1 बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ लास्ट तक बना लेंगे। अब लास्ट में हमारा जो स्टिच है वो सिंगल क्रोशिया का आया और यहाँ पे भी हमारे 16 स्टिच हुए फ्रेंड्स। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इस वाली चेन में गए, लूप निकाली और स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है और ये इस तरह से बना फ्रेंड्स। देखिए एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन पे चल के पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे हमने बॉर्डरिंग करनी है इसकी ग्रीन कलर के साथ, तो एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया, 2 चेन बना लेंगे और ये वाली लूप थोड़ा साथ में रखेंगे। ये दोनों धागे हैं ना, इनको साथ चलाएंगे। अगली चेन पे चल के बना लेंगे हम सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर से 2 चेन और अगली चेन पे फिर से सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर से 2 चेन और अगली चेन पे सिंगल क्रोशिया का स्टिच।
2 चेन। इसी तरह से रिपीट करते चलेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बॉर्डरिंग कर ली और लास्ट वाले धागे को यहाँ पे सिक्योर कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा पैच जो है रेडी हो गया मोरपंख वाला। और इसकी टिप देखें कितनी परफेक्ट बनकर आई है। इस तरह से हमने यहाँ पे और पैचेस रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6 मैंने यहाँ पे पैच रेडी कर लिए हैं सेम मोरपंख वाले, 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमने इसका सेंटर का पार्ट बनाना है, तो जिसके साथ हमने ये पैचेस को लगाना है। तो पहले सेंटर का पार्ट रेडी करते हैं। मैजिक सर्कल से स्टार्ट करेंगे, फिर से लूप निकाल के एक चेन बनाई और रिंग को कर लिया हमने सिक्योर। यहाँ पे बनाएंगे एक और चेन, यहाँ पे 2 चेन होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाएंगे। ये हो गया पहला डबल क्रोशिया का स्टिच। तो जैसे ही इसकी चेन बनी हमने लगा दिया यहाँ पे स्टिच मार्कर। तो ये दूसरा स्टिच हो गया। स्टार्टिंग की 2 चेन एक और अगला डबल क्रोशिया हमने बनाया, 2 स्टिच हो गए, 3 4 5 6 12 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए यहाँ पे। अब हमने ये वाला लूप खींच के रिंग कर देना है बंद। स्टिच मार्कर हटाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे राउंड को स्लिप स्टिच के साथ। सेकेंड राउंड करेंगे स्टार्ट और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन होगी यहाँ पे। 2 चेन को एक स्टिच काउंट करेंगे डबल क्रोशिया का और 2 हमने यहाँ पे स्पेस के लिए रखी चेन। अब फर्स्ट वाले चेन पे चलेंगे। यहाँ पे पहला डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया का स्टिच। फिर से हमने 2 चेन बनाई, अगली चेन पे चल के एक डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर से 2 चेन स्पेस के लिए और अगली चेन पे चलेंगे, एक डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेंगे। फिर से हमने 2 चेन बनाई स्पेस के लिए, अगली चेन पे चल के एक डबल क्रोशिया का स्टिच, 2 चेन और फिर से अगली चेन पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे फिर से 2 चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे हम। अब यहाँ पे लास्ट में भी हमने 2 चेन बना ली और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तीसरी चेन पे। लूप निकाल लेंगे यहाँ से और तीसरी चेन पे जाके लूप निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ से हमने कलर चेंज करना है और हमारे जो फ्रेंड्स 2 चेन वाला स्पेस है वो बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे अब हमने कलर चेंज करना है और फ्रेंड्स जो मोरपंख में हमने कलर लगाए हैं ना, बस उनसे रिलेटेड ही कलर हम यहाँ पे सेंटर वाला जो पैच बनाएंगे ना वो बनाएंगे उन्हीं कलर्स के साथ। तो यहाँ पे धागे को ज्वाइन कर लेंगे और 2 चेन से कर लेंगे स्टार्ट। अब ये स्टार्टिंग में जो 2 चेन बनाई इसे एक स्टिच काउंट करेंगे डबल क्रोशिया का। अब आगे जो हमारा 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे चल पड़ेंगे, डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेंगे यहाँ पे एक, फिर इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया मिला के 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। अगली 2 चेन वाली स्पेस में चलेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3। तो यहाँ पे भी हमारे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। अब अगली 2 चेन पे चल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली 2 चेन में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरे राउंड में यहाँ तक हम बना लेंगे। लास्ट तक हमने 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस वाली चेन के साथ, यहाँ से लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने धागे को अटैच करना है। नेक्स्ट राउंड करेंगे स्टार्ट। दो चेन बना लेंगे यहाँ पे और स्टार्टिंग वाली 2 चेन को फ्रेंड्स हमने एक स्टिच काउंट करना है डबल क्रोशिया का। फर्स्ट वाली चेन पे चल के डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। अब चलेंगे अगली चेन पे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, इसी चेन में दूसरा स्टिच डबल क्रोशिया का। तो यहाँ पे हमने
स्टार्टिंग में 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना के 2 स्टिच हमारे यहाँ पे हो गए, 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन पे हो गए। अब यहाँ पे हमने बनानी है चेन 1 2 चेन बना के यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन पे चलेंगे, 2 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे फिर से बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, अगली चेन पे फिर से 2 डबल क्रोशिया के स्टिच, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, अगली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन पे फिर से 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाएंगे। अब फ्रेंड्स हमने इसी तरह से 2 यहाँ पे बनाने हैं डबल क्रोशिया, 2 यहाँ पे, फिर 2 चेन रखनी है और एक चेन को स्किप करना है। पूरे राउंड में यहाँ तक इसी तरह से पैटर्न को रिपीट करके बनाते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हमारा ये पैटर्न रिपीट हुआ। 2 चेन लास्ट में बनाई और यहाँ से एक चेन हमने स्किप करनी है। अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस वाली चेन के साथ, लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे कलर करेंगे हम फिर से चेंज। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के आगे इस जगह पे चलेंगे, इन 2 डबल क्रोशिया के इस तरफ और 2 डबल क्रोशिया इस तरफ करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच, यहाँ से लूप निकाली, सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया यहाँ पे पहला। अब सिंगल क्रोशिया के बाद चलेंगे यहाँ पे 2 चेन वाली स्पेस में डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए यहाँ पे फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे अगली चेन में। यहाँ पे हमने अब सिंगल क्रोशिया बनाना है और कलर को यहाँ पे चेंज करके बनाएंगे दूसरे रंग के साथ। एक पैटर्न इसके साथ बनेगा, एक पैटर्न हम डार्क ब्लू के साथ बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया हम करेंगे इसके साथ कंप्लीट। इसके बाद चलेंगे अगली 2 चेन वाली स्पेस में, ये दोनों धागे साथ रखेंगे हाइड करने को। डबल क्रोशिया का स्टिच यहाँ पे हो गया 1, इसी चेन में दूसरा, 3 और ये हो गया जी 4 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। यहाँ पे ये वाला धागा कट कर लेते हैं। पाँच 6 7 डबल क्रोशिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बना लिए 2 चेन की स्पेस में। अब चलेंगे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के आगे इस जगह पे डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे, इधर 2 डबल क्रोशिया हो गया इधर, इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया लगाना है और यहाँ पे कलर चेंज करके लगाएंगे। ये वाला धागा हमने साथ साथ चलाया था, तो ये देखें धागा यहाँ पे पीछे बिल्कुल नहीं है, ये साथ साथ हमने बनाया हुआ है। अब ये वाला धागा साथ रखेंगे और इसके साथ हम अगला पैटर्न बना लेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हो गया, अब 2 चेन की स्पेस में चलेंगे, डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे फिर से 7 बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ कलर हो जाएगा चेंज, फिर हम डार्क ब्लू के साथ बनाएंगे। इसी तरह से अल्टरनेट हम कलर लगाते हुए अपने पैटर्न्स को बना के यहाँ तक रेडी कर लेते हैं। लास्ट में फिर से हमने कलर को चेंज कर लिया, अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैटर्न बने हैं। अब इनके साथ हमने जो मोर पंख बनाए हैं ये वाले, ये अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे लगाना है, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, तीसरा इस कलर के साथ यहाँ पे लगाएंगे, 4 5 और छठा यहाँ पे लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम सुई धागे के साथ इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे हमने 3 चेन छोड़ दी, 4th वाली चेन पे चलेंगे और इस तरफ भी 3 चेन है। तो यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया के स्टिच थे, 4th वाले स्टिच के ऊपर हमने ज्वाइन करना है इस मोर पंख को इसके साथ। तो यहाँ से इस तरह से धागा निकाल लेंगे और यहाँ से मोर पंख का जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है, यूँ करके
अब इसको नॉट लगा देंगे। यहाँ पे नॉट लगाते वक्त इनको ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसे आराम से रख के दोनों पार्ट्स को यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। देखें अब यहाँ पे एक जुड़ गया। अब दूसरा हमने यहाँ पे इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट वाले इस पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पे, तो ये सारे मैं मोरपंख यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ इस तरह से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे मोरपंख ज्वाइन कर दिए हैं, 2 3 4 और 5 और 6। तो ये इस तरह से ज्वाइन हो गए हैं और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा प्लेस मैट बन गया टेबल के लिए। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो चलें फिर फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।